कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैंने नहीं कहा है, वसीम बरेलवी साहब ने कहा है, और यही थी लर्निंग हमारे पिछले लेसन की, कि जब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के चले गए, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हमको। तब जब हम यहाँ पहुंच गए हैं तो एक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हमारे जो लर्नर्स हैं उनको आ रही होगी, वो ये कि यार किस्से तो हमारे पास दो चार ही हैं और लोग अलग अलग तरह के हैं, भांति भांति तरह के लोग हैं, ठीक है। कभी कोई किस्सा किसी ऑडियंस में चल जाता है, कभी किसी ऑडियंस में नहीं चलता, कभी कोई सुन लेता है, कभी कोई नहीं पसंद करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको एक स्टेप आगे बढ़कर बेहतर स्टोरी टेलर बनने के लिए जो एक चीज हमें करनी पड़ेगी वो है पहचान, कि कौन सा किस्सा किसके लायक है। अब जैसे गर्लफ्रेंड की स्टोरी है तो वो दोस्तों में तो सुनाई जा सकती है, बताई जा सकती है, पर सेम किस्सा जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा जब अगर आप अपने चाचा जी या ताऊ जी या पापा से अगर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोमांटिक स्टोरी एक्शन फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एटलीस्ट हमारे जमाने में तो यही हो रहा था, आजकल के लोग कूल लोगों में तो पता नहीं, पर रिस्क को लेना अवॉइड ही करना तुम भी, ठीक है। इसी बारे में मैंने बात करी हमारे दोस्त कुमार वरुण से और हुसैन दलाल, ये दोनों लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें की, तो आप भी सुनिएगा जरा गौर करके। हम जब स्कूल में थे तो इंटरनेट नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि रात में कुछ हुआ और आपने फट से व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। आप सुबह तक वेट करते थे वो कहानी सुनाने की, कि अगर केबल वाले ने सडनली आज कहो ना प्यारे चला दी तो मैं अब कैसे बताऊं। तो मैं रात भर निकलता था कि मैं सुबह बताऊंगा, और भाई पता है क्या हुआ, हाँ, कल मैं ट्यूशन में निकल नहीं वाला था भाई, तब तक मैंने ऐसे टीवी ऑन किया, कहो ना प्यार आ रहे भाई, अब डिस्कशन ये हो गया कि मूवी देखूं कि ट्यूशन पे जाऊं। फिर मैंने भाई मूवी देख ली, एंड देन यू वेट 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 कि कब मुझे एक ऑडियंस मिले और मैं कहानी सुनाऊं। तो स्कूल में ऐसे, फिर धीरे धीरे तो ऐसे एक बार अब ये मान लीजिए आपने देखा कि कहो ना प्यार है, आपने देखी फिल्म और ये आ गई इसमें से, तो आपको लग रहा हो कि ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपने पहले एक ग्रुप को सुनाया, फिर दूसरे ग्रुप को सुनाया, दूसरे ग्रुप ने उतना रिएक्ट नहीं किया, तो फिर उसके बाद आप कैसे उसको उसका थोड़ा रद्द बदल करते हो ना आप उसमें। करेक्ट। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी किस्सा जो है वो बनते बनते बनता है। अब ये 15वें दिन जब ये कहानी सुनाई जा रही है तो हो सकता है कि इसमें ये सब ना हुआ हो, ठीक है, पर जोड़ जोड़ के जो किस्सा बना है वो सबसे मुकम्मल किस्सा है, ठीक है। पर उसका बीज जो है वो सत्य है, वो सच है कि आपने सुना है ना। करेक्ट। इसी को हम जब मार्केटिंग भाषा में कहते हैं कि इसको पर्सनलाइज करना चाहिए, स्टोरीज कस्टमाइज होनी चाहिए ऑडियंस के हिसाब से। जैसे वो था कि वो हाथी वाली जो कहानी है कि अंधे लोग होते हैं, किसी को पैर दिखता है तो पूंछ दिखता है, तो हमारी कहानी में सबको अलग अलग चीजें दिखती है। अब कहो ना प्यार है अगर मैंने देखी है तो मैं किसी लड़के को बता रहा हूँ, अपने दोस्त को, तो बोल रहा हूँ भाई क्या एक्शन है यार, क्या ये है भाई, वो रात में ऋतिक आता ये करता। बट अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड उसको बता रहा हूँ यार गाने देख यार, तो बिकॉज यू नो धीरे धीरे कौन सी चीज कहाँ काम कर रही है। आप पेरेंट्स को जाके नहीं बता सकते, दोस्त के पापा को नहीं बोल सकते कल मैंने फिल्म देख ली, तो आप उनको अलग तरह से बोलते हो कि अंकल पता है क्या है, एग्जाम के पहले ना फिल्म देख लो तो थोड़ा सा ना ऐसा दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो अच्छी पढ़ाई होती है। तो कल क्या हुआ ना, मैंने फिल्म, तो आप उसी कहानी का एक और पहलू आपने उनको दे दिया कि उसमें मैं फिल्म देख ली, किसी को ये किसी को वो। फिल्मों में जो इंटरेस्ट है वो 10 सवाल पूछेगा, जिसको नहीं है वो बोलेगा ठीक है, तो आप कहोगे चलो इस पे मैं कम करता हूँ, इसको ज्यादा करता हूँ। तो आपने ये बोला कि 10-15 बार 20 बार 50 बार भी आप, कई कहानियां तो हम बचपन से सुना रहे हैं आज तक, और वो इम्प्रूव अभी भी हो रही है, 20 साल बाद भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। इसी बात को बेहतर तरीके से कहा है मेरे दोस्त हुसैन दलाल ने। एक बेसिक रूल मैं फॉलो करता हूं कि किसको क्या सुनना है, और ये बचपन से था हमारे यहाँ कि इस महफिल में ये वाले चुटकुले चल जाते हैं, इस महफिल में ये वाली कहानी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती। अगर ये बेसिक लेवल पे हम समझ जाएं तो हम फिल्में ठीक से बना पाएंगे। मैं एक बेसिक आइडिया आपको जैसे कोशिश करूंगा बताने की कि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, स्टोरी कोई बुरी नहीं होती, बट गलत कहानी में गलत ऑडियंस को सुना देना, उसमें पिक्चर हिट फ्लॉप हो जाती है। अच्छा, हर कहानी की जगह है। आपको पता होना चाहिए, जो आप कह रहे हो ना कि व्हाट नॉट टू डू, उसमें उसी का एक एडिशन है सर, कि यू हैव टू नो योर ऑडियंस। जो हमने छोटे कमरों से शुरू किया कि स्कूल में दोस्तों के साथ घूमने गए तो ये दोस्तों के साथ ये वाली कहानी सुनाते, ये वाली इनको जम रही है। इसी का मल्टीप्लिकेशन है कि मल्टीप्लेक्स की पिक्चर कौन सी है, ओटीटी की पिक्चर कौन सी है, सिंगल स्क्रीन की पिक्चर कौन सी है। कि वो जो 4 दोस्तों की महफिल में आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो रहा है जब फिल्म आप देखने जाते हैं, और उस पर तय हो रहा है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी, कौन सी नहीं पसंद आएगी, कि एक किस्सा गो होना कितना फायदेमंद है, उसका मियार कितना बड़ा है जी, ये आपको खुद इसका अंदाजा नहीं। जैसे आपको कहानी बताते हुए ही समझ में आ जाएगा कि ये कहानी ओटीटी पे ब्लॉकबस्टर होगी लेकिन थिएटर में 3 दिन नहीं चलेगी, और ये कहानी ओटीटी पे इसका मजाक उड़ जाएगा लेकिन थिएटर में 300 करेगी। अब ये कहां सीखा हमने, मोहल्लों के नुक्कड़ों पे, जैसे आपने पटियाबाजी कहा, वो करते हुए हमने ये सीखा कि आज अच्छा ये वाले चिचा आए हैं,
इनके सामने ये वाला चुटकुला नहीं चलेगा। हाँ, अगर इसकी पकड़ बचपन में मिल जाए या जिंदगी में कभी भी मिल जाए, हाँ, तो वो लार्जर स्टोरी टेलिंग में बहुत मदद कर सकती है, मुझे लगता है। तो इसकी पकड़ लाएं कैसे? क्या वो नजरिया है जिससे ये पता चलेगा कि ये पसंद करते हैं और ये नहीं पसंद करते, इनके सामने खुलना है, इनके सामने नहीं खुलना? पहले कुछ साल बिंदास बेइज्जती करवा लो। क्या बात है, खूबसूरत। पहले कुछ साल सबके सामने सब बता दो, क्या ही कर लेंगे, मजाक उड़ा लेंगे। जिनका अक्सर मजाक उड़ा है ना, वही आगे जाके इतिहास बनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मजाक ही उड़ा लेंगे। तो लर्निंग ईयर्स में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ यंग बच्चों को कि जाकिर भाई, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि बिंदास जो मन में आया कहानी सुना दो। कोई बोल देगा बहुत खराब है, बहुत वाहियात है, या कोई बोल देगा वाओ, फिर उसको आप पॉलिश करते हुए बढ़ जाओगे आगे। ना सुनाना इज दी ओनली मिस्टेक इफ यू आस्क मी। देखिए क्या होता है कि कॉमेडी में एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जब उनका शो खराब जाता है तो वो कहते हैं कि यार ऑडियंस ठीक नहीं थी। ठीक है, मेरा इससे मानना जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ रहा है, अलग रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अच्छा कॉमेडी करने वाला हूँ या अच्छा कहानीकार हूँ, तो ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरा शो कैसा जा रहा है। या तो मेरी ऐसी कहानी होनी चाहिए जो सबके साथ चले, या फिर मेरे पास हर एक उस शख्स के लिए कहानी होनी चाहिए जो इस दुनिया में मौजूद है। अब दुनिया में तो बहुत लोग मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी एक, पर एक जेनरिक सैंपल साइज तो बन ही सकता है ना उसका। तो अपनी जिंदगी के 10 अलग अलग तरह के लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्या इसके लिए ये कहानी चल जाएगी, उसके लिए वो कहानी चल जाएगी, इसके लिए ये कहानी चल जाएगी, इसके लिए ये कहानी चल जाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 5 टॉप किस्सों की तरफ, जो अब तक आप सुनाते थे, सुना रहे हैं, जिनको सुनाकर जो है आप महफिलें लूट रहे हैं, लूटने लगे हैं या लूटने वाले हैं। वो किस्से आपके बनने लग गए हैं। तब उनको किसके सामने सुनाना और किसके सामने नहीं सुनाना, ये तय करना पड़ेगा हमको। इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात जो है हमारे दोस्त ने, राइटर और जो राइटिंग के टीचर भी हैं, सत्यांशु, उन्होंने भी कही। मुझे क्या लगता है, जब हम कहानी कहना चाहते हैं, कोई कहानी जब हमें पसंद आती है ना, तो अलग अलग कारणों से आती है। पर्सनली जब आपको पसंद आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहानी है, वो बहुत बढ़िया लिटरेरी पीस है, मतलब पढ़ने में मजा आया, जो शब्दों का यूज था उसके कारण आपको मजा आ गया। हाँ। कोई कहानी है जिसका जो थीम है, उसका जो पॉलिटिक्स है, उसका जो मैसेज है, वो आपके लिए बड़ा अपीलिंग हो गया। हाँ। और कोई कहानी है जो आपके दिमाग को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर गई। अभी क्रिस्टोफर नोलन वगैरह की फिल्में जैसे होती हैं ज्यादातर, कि आपको लगता है यार ये क्या था, इट्स लाइक अ पजल, तो आपको वो स्टिमुलेट कर रहा है। मेरे हिसाब से एक चौथा कारण होता है कहानी के पसंद आने का, और वो है कि कहानी आपके दिल को कितना छूती है, कहानी इमोशनल लेवल पर कितना इम्पैक्ट कर रही है। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स, थीम, लैंग्वेज, लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन सब सब्जेक्टिव है। आज से 1000 साल पहले जो चीज लोगों को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करती थी, आज बच्चा उसको अपने फोन पे लेके घूम रहा है। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक माँ ने अपने जब बच्चे को गोद में लिया था, तो उसको जो महसूस हुआ था, वो मेरी माँ ने जब मुझे गोद में लिया होगा तो उनको भी वही महसूस हुआ होगा। और आज से 1000 साल बाद जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेगी तो उसको वही महसूस होगा। तो जो इमोशनल कनेक्ट है ना हम ह्यूमन बीइंग्स का, वही यूनिवर्सल है, बाकी सब सब्जेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। सो अगर आप अपनी कहानी को, अगर आप एक तुक्का मारना चाहते हैं ना कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं जो सामने वाले को पसंद आए, तो मेक श्योर दैट स्टोरी, इट नीड नॉट हैव अ पॉलिटिकल थीमेटिक इम्पैक्ट, it need not have a literary impact, it need not have a mental stimulating impact. If it is emotionally moving, chances are कि यूनिवर्सल ऑडियंस को आप छू लोगे। मतलब जो DDLJ में अनुपम खेर का कैरेक्टर कहता है ना, मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है बेटा, ये ना कभी बदला है, ये ना कभी बदलेगा। So as long as you are telling the stories of joy, sorrow, fear, anger, love, success, failure, betrayal, loyalty, ambition, जब तक आप इनकी कहानियां कह रहे हो, आपका तुक्का भिड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बैठेगा, ऑडियंस रिएक्ट करेगी। However, अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा इंटेलेक्चुअली बहुत थोड़ा है उस किस्म का, then you may choose a story which is of that kind. या फिर महफिल का मिजान ही उस तरह का चल रहा है कि 5 कहानी जो लोग सुना चुके हैं वो इस तरह की हैं जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है तो आपको अपना ट्रम्प निकालिए, वरना अगर आपको एम्बिगस लग रहा है तो हमेशा गो फॉर द इमोशन ऑलवेज। आप जिस कमरे में खड़े होकर सुना रहे हैं, बता रहे हैं कोई किस्सा, कोई बात, कोई कहानी, तो क्या होता है कि लोगों की आंखों में नजर आता है। जैसे कि हमने सुना कि वो बता रहे होते हैं कि उनको कितना जमा कितना नहीं जमा। यही बात वैद्य सर ने भी कही थी। तो क्या होता था कि जब आप पढ़ाते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि यार बच्चे सुन नहीं रहे, क्या शुरू में ऐसा समझ आता क्या होता है, बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आप अगर किसी के बच्चे के आंख में आंख डाल के देख लो ना सर, तो मालूम पड़ जाता है। अगर उसकी वो जो खुशी एक अलग से उसके चेहरे पर नजर आती है ना सर, अगर वो नजर नहीं आ रही ना, तो अपने को लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट, अपने को कुछ अलग तरीके से कोशिश करना पड़ेगी। तो उसके लिए फिर अपन नेक्स्ट डे जब क्लास में जाते हैं तो कुछ अलग प्रिपरेशन के साथ में जाते तो एक क्लास, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप क्लास में गए, आपने पढ़ाया और बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आपको पता चल रहा है शुरू शुरू में, आप भी नए टीचर, बिल्कुल सर, पता चल रहा है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है और आप भी समझा नहीं पा रहे, तो वो जो 24 घंटे हैं वो कैसे बीतते हैं, अगले दिन क्लास तक कैसे पहुंचते हैं, वो उस वक्त आपने क्या किया? जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे जब टीचर पढ़ाते थे पहले, हाँ, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ, क्लास में उड़ा दिया चैप्टर, हाँ, नहीं पढ़ाया। हाँ, अब वो चैप्टर आपको पढ़ाना है साहब एक बहुत ही अच्छे स्कूल के बच्चों को। आप सोचिए कि आपको ABC उसका मालूम नहीं है, तो रात में बैठ के पढ़ना है सर, और बच्चों के सामने पूरा अच्छा जाना चाहिए लेक्चर, तो स्टडी पूरा उसका अच्छे से करना है। और स्टडी करने के बाद में फिर क्लास में प्रिपरेशन के साथ में जब जाते हैं, तो बेसिकली व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दोस चैप्टर्स व्हिच आर नॉट टॉट बाय माय टीचर, दे आर बेटर एज कंपेयर टू द चैप्टर व्हिच आर टॉट बाय माय टीचर। वाह, एक खूबसूरत बात यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो चीज अपन खुद करते हैं ना सर, हाँ, उसका जो आउटपुट आता है ना, वो बहुत ही शानदार होता है। वही बात है कि अगर जागोगे नहीं तो पाओगे नहीं वाली बात है। और यही बात है कि किस्सा भी जो है वो इसी तरह से है कि अगर आप बेहतर तैयार नहीं करेंगे अपने आप को, अगर आप वो रात नहीं निकालेंगे उस किस्से के साथ, और किसी और के सुनाए हुए किस्से से सुनाने की बजाय जब अपना किस्सा आप सुनाएंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। बिल्कुल सर। तो अब जब इस पड़ाव पे हम पहुंचे हैं तो हमें एक लिस्ट बनानी है लोगों की। मम्मी पापा को सुनाने वाला किस्सा, दोस्तों को सुनाने वाला किस्सा, गर्लफ्रेंड को बताने लायक बात, है ना, स्कूल के दोस्तों को सुनाने लायक एक कहानी, कॉलेज के दोस्तों को बताने लायक एक बात, बॉस से कौन सी बात की जा सकती है, ताऊ जी को कौन सा किस्सा है जो सुनाया जा सकता है, दोस्त के पापा को कौन सी बात बताई जा सकती है। ऐसे अलग अलग तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाएं आप, कि अगर 10 लोग भी आप चुनते हैं तो आपकी जो कहानियां हैं, देखिए कि उनमें से ये कौन से लोग हैं, ये डेमोग्राफिक आपको चूज करना पड़ेगा कि इनके साथ ये वाली कहानी वर्क करेगी। फिर सुना के देखिए, क्या पता वर्क करे, कुछ के साथ करेगी कुछ के साथ नहीं करेगी, पर वो हिट एंड ट्रायल आपको करना है। और याद रखना है, बेइज्जती से शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि बोलते के बेर बिकते हैं और चुप के आम भी धरे रह जाते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी कहानी किन के सामने चलती है और किन के सामने नहीं चलती है। रूम गेज करने का अंदाजा आपका बढ़ेगा। ये ना थोड़ी बारीक बात है, महीन बात है, पर अब जब आप जहां पे आ चुके हैं ना, वहां पे बारीकी का खेल बढ़ेगा। ठीक है, बेहतर स्टोरी टेलर से बेहतरीन स्टोरी टेलर का जो सफर है वो यही जजमेंट है कि जिनको आप सुना रहे हैं वो क्या सुनना पसंद करेंगे और कैसे सुनना पसंद करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस अपने अंदर डालते हैं, अपने साथ अगर आप ये करने की कोशिश करते हैं, ये रियाज अगर आप डालेंगे, तो देखना कि दुनिया में जब आप बोलेंगे ना, तो ओबामा भी अपना टीवी बंद करके आपको सुनेगा कि भाई ये देखिए ये मदन लाल जी के लड़के क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन ले ढंग से, है ना, या देखिए कि ये स्मिता जी की बेटी क्या कहती है, जरा ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद समझते हैं वर्ल्ड पीस को कैसे हैंडल करना है।